नमस्कार, आप देख रहे हैं द समस्तीपुर डॉट इन। आज हम बात करने वाले हैं कि एक साइबर फ्रॉड को हमने कैसे पकड़ा और उसे पकड़ने की क्या तरीका है जिससे आप पकड़ सकते हैं। क्योंकि जब भी अभी हम कॉल करते हैं वर्तमान में, तो हमारे कॉलर ट्यून पर यानी हमारे मोबाइल पर सबसे पहले उसी के बारे में जानकारी दी जाती है। उसी के बारे में सजेशन दी जाती है कि साइबर फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं और उसका क्या इलाज है। हम 1930 नंबर पे कॉल करके उससे कैसे मदद ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा ये चीज़ चलाई जा रही है आम जनता के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन कई लोगों को ये साउंड यानी ये जो आवाज़ है वो चुभता है और चुभता दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि जब हमें कहीं इमरजेंसी बात करनी होती है, कहीं इमरजेंसी कॉल लगानी होती है, तो वो बीच में वहाँ पे कम से कम 30-40 सेकंड की वो हमारे टाइम को नुकसान करता है, इसलिए कई लोगों को चुभता है। लेकिन ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमने 1930 पर कॉल किया क्योंकि हमारे साथ खुद एक साइबर फ्रॉड होने वाला था और हमने उसको बचा लिया। और दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और अगर इंस्टा पे देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो जरूर करें क्योंकि हम तीनों जगह काफ़ी अपडेट रहते हैं आपको जागरूक करने के लिए। लेकिन बात आती है कि हमने साइबर फ्रॉड को कैसे पकड़ा। दोस्तों सीएसपी के नाम पे एक कंपनी है जिसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड है। आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इस कंपनी जो है वो सीएसपी के नाम पे लोगों से ठगती है। सीएसपी क्या होता है? अगर आप कोई सा भी बैंक का या छोटा ब्रांच कह सकते हैं, जैसे सीबीआई, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये सारे बैंक होते हैं। उनका एक छोटा यानी मिनी ब्रांच होता है जिसको हम सीएसपी के नाम से जानते हैं, यानी सीएसपी उसको देना बोलते हैं। जो भी हमें कंपनी या बैंक हमको छोटा ब्रांच देती है उसको सीएसपी बोलते हैं। अब बात आती है कि आखिर हमने उसको कैसे पकड़ा। दोस्तों इसका हमने एक पूरा रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड किया है और हमने वो यूट्यूब पे डाला भी है। आप लोगों का काफी प्यार मिला है और आगे भी ऐसा बना रहे। आप सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हमने इस चीज पे खबर बनाने की कोशिश की, आखिर इनकी पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर आम जनता साइबर फ्रॉड के कैसे शिकार हो जाते हैं। दोस्तों इसके लिए हमने एक कंपनी ढूंढा, यानी कह सकते हैं हम इंटरनेट पे एआई की मदद से एक कंपनी ढूंढा। दोस्तों आप ये कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहे कि एआई पे जानकारी पूरी तरह से सटीक मिलता है यानी सही मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें एआई का भी हाथ हुआ एआई का भी हाथ है जो हमें उसमें गलत जानकारी देने में, क्योंकि एआई जो होती है हमें गूगल पर से ही जानकारी देती है। और हमने एआई की मदद से उस कंपनी का नाम निकाला, यानी वैसे कंपनी का लिस्ट निकाला जहां से जो कंपनी सीएसपी देती है। यानी फ्रॉड का दोस्तों इस तरीका से जाल बिछ चुका है हैकर्स का, यानी कहे तो साइबर फ्रॉडों का, जो आप सोच भी वहां पे नहीं सकते। हर चीज में कहीं ना कहीं एक साइबर फ्रॉड घुसा हुआ है। तो सबसे पहले हमने सीएसपी देने वाली कंपनी का लिस्ट निकाला और लिस्ट निकालने के बाद दोस्तों वहां पे हमने कॉल लगाई। वो हमें 15,000 में सीएसपी देने की बात कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, यानी ओडी अकाउंट के नाम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से ऐसे पैसे ऐंठे जाते हैं और आम जनता इसमें शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि उनको ना कहीं बैंक जाना पड़ता है और ना कहीं तो और ना पड़ता, उनको आसानी से घर बैठे सीएसपी की सुविधा मिलने की लालच में वो इस फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। हमने भी उस उनको फेक डॉक्यूमेंट भेजा, फेक कहे तो दोस्तों गलत एडिटिंग करके। हमने आधार कार्ड को एडिटिंग किया, हमने पैन कार्ड को एडिटिंग किया और फॉर्म भी हमने पूरी तरह से गलत भरा और उनको हमने भेजा। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए। दोस्तों आप ये सोचिए हमने सारा जानकारी उसमें गलत भरा, फिर भी उनके तरफ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया और वो हमसे 1500 रुपया पहले मांग रहे थे। उसके बाद हमसे आगे का पैसा यानी टोटल पैसा 15,000 वो हमसे ऐंठने वाले थे। हमने उसी समय पकड़ लिया क्योंकि दोस्तों हमने कहीं न कहीं उनको जानकारी गलत भेजी थी। अगर वो ओरिजिनल होते तो उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते, यानी सरकारी सर्वर जो होता है उसमें डालते, तभी वो हमें सीएसपी यानी बैंक का मिनी ब्रांच देते। लेकिन वो बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हुए डॉक्यूमेंट वेरीफाई के नाम पे वो पैसा हमसे ऐंठना चाहते थे। और ऐसी बहुत सारी दोस्तों बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है जो दूसरे कंपनी के नाम से, मतलब कोई अगर आईटी कंपनी या कोई दूसरी कंपनी चले उस कंपनी के नाम से, उस कंपनी का लाइसेंस नंबर के नाम से लोगों से फ्रॉड करती है माँ के दूसरे फ्रॉड लोग, ताकि उनको ऐसा शक ना हो कि हम कोई फ्रॉड है, हम अच्छे कंपनी से बोल रहे हैं
क्योंकि वो जो कंपनी का डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, हमने उनसे सर्टिफिकेट भी माँगा, सीआईएन नंबर भी माँगा, जो कि सब दोस्तों उस कंपनी का था। सीआईएन नंबर जो वैसा होता है, जो बैंक से लेन-देन की उस कंपनी जानकारी रखता है, यानी रजिस्टर होता है सीआईएन नंबर। उसके बाद हमसे उनसे लाइसेंस भी माँगा। फ़ोटो में देख सकते हैं कि वो उसका मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दिया हूँ, वो पूरी तरह से फ़ेक है। हमने उसको देखते ही पहचान लिया, उसमें एडिटिंग की गई है। दोस्तों, सबसे पहले आप कोई भी ऐसे ऑनलाइन माध्यम जो आपके घर बैठे सुविधा देने के लिए राज़ी हो जाए, चाहे सीएसपी हो या चाहे कोई भी अन्य कार्य हो, आप उस पे थोड़ा सतर्क रहिए और हो सके तो आप फेस टू फेस मिलिए। अगर बैंक से काम है तो आप डायरेक्ट बैंक पे जाइए, अगर मिनी ब्रांच से काम है तो मिनी ब्रांच पे जाइए, ना कि आप ऑनलाइन पे विश्वास कीजिए। और एक चीज़ और दोस्तों, जब भी हम गूगल पर से किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक, किसी भी कस्टमर केयर का नंबर निकालते हो, वहाँ पे आप सावधान हो जाइए। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग रहते हैं, जहाँ पे आप उनको पहचान नहीं सकते। क्योंकि कंपनी के नाम से ही थोड़ा वेबसाइट बनाते हैं, थोड़ा चेंजेस करके जो आप पकड़ नहीं पाइएगा और इस तरीक़ा से वो आम जनता को लूटते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।